अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी ज़फ़र। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया, एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह का। लेटर ऑन हमने बात की थी इनके प्रेपरेशन पे, जिसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और कीटोन वगैरह तैयार किए। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी। कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता है, कार्बन टू ऑक्सीजन, इसमें डबल बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड, द अदर इज टू पाई बॉन्ड। एक मैं कहता हूँ ये सिग्मा है तो दूसरा ऑब्वियसली पाई बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपनी तरफ पुल करता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ टिल्ट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। याद रखो, ऑक्सीजन भी sp2 हिब्रिडाइज्ड है और कार्बन भी sp2 हिब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर पड़े हुए हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। और यहाँ पे ये कार्बन जो है, इसके 3 बॉन्ड हैं और ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना रही है। sp2 हिब्रिडाइजेशन में आपको पता है प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। तो हमने कहा कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड पोलैरिटी है, इस वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप यूँ कह लो कि ऑक्सीजन की तरफ टिल्ट होते हैं थोड़े से। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, गेट्स पार्शियल नेगेटिव, पूरा नेगेटिव नहीं, पार्शियल, पार्शियल मीन हाफ। ये आपको फ़र्क सीखना होगा, हाफ नेगेटिव और फुल नेगेटिव में। और कार्बन जो है, दिस गेट्स पार्शियल मीन हाफ, नॉट कंप्लीट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये थी आपके कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी, ठीक है। अच्छा, इसके अब हम देखते हैं रिएक्शन कितनी किस्म के हो सकते हैं इसमें। देखें जी, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें एडिशन रिएक्शन होती है, होते हैं। और एडिशन भी दो तरह की होती है, एक बेस कैटालाइज्ड और दूसरे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। एडिशन दो तरह की है, एसिड और बेस कैटालाइज्ड। फिर हम इसमें देखेंगे कि इसमें पॉलीमराइजेशन होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे किस तरह से पॉलीमराइजेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर पॉसिबल है। और लास्टली हम इसमें ऑक्सीडेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसके देखेंगे। हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की। कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन होती है, और इसकी एडिशन जो है दो तरह की होती है। एक होते हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है, बेस कैटालाइज्ड एडिशन। और दूसरे हम बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। दो तरह की, समझ आई ना आपको? मैंने क्या बोला? मैंने कहा दो तरह की एडिशन है, बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड एडिशन, ठीक है। दो तरह की एडिशन हो रही है, बेस कैटालाइज्ड एंड एसिड कैटालाइज्ड। अच्छा, जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इन्हांस करता है, जबकि एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलोसिटी को इन्हांस कर देता है और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा पॉसिबल बना देता है। तो ये हमारा है जनरल हमारी डिस्कशन है, जिसमें हमने कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी को डिस्कस किया है। हमें पता है
कि कार्बोनिल कंपाउंड पोलर है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन में। अब ये रीजेंट है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक अटैक करता है इस कार्बन पे। ओके, तो नेक्स्ट ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका अटैचमेंट इसकी या प्रोटॉन जो कि यूजुअली ये देखो ना, ये पार्शियली नेगेटिव पार्ट है और ये पार्शियली पॉजिटिव पार्ट है। ये एक रीएजेंट है हमारे पास जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अच्छा, इसका पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के साथ और नेगेटिव ऑब्वियसली पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के साथ इसकी अटैचमेंट होगी। तो हमें ये मिली रिएजेंट, ये देखो ना, इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेकर के यहाँ बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनती है। हमने ये सीखा कि रिएजेंट जो कि कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड हो रहा है उसका नेगेटिव पार्ट कार्बन पे जाएगा और उसका पार्शियली पॉजिटिव पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो जहाँ तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ताल्लुक है, मैंने बोला इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ एसिड कैटालाइज एंड द अदर वन इज़ बेस कैटालाइज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, ये आपका बेस है, ये रीजेंट को हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं। बेस आमतौर पे हम देखते हैं OHs देते हैं नेगेटिवली चार्ज, बेस जो है वो प्रोटॉन रिमूव करते हैं आमतौर पे। अच्छा, ये जो बेस है ये इधर H पे अटैक करता है। कि रीजेंट का हमने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव रखा है, ये प्रोटॉन लेता है ये, तो ये प्रोटॉन लेकर के क्या बना सकता है, ये बना देगा HOH, आपका वाटर बना। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप देखो ये न्यूक्लियोफाइल बना है स्ट्रॉन्ग, क्यों? इसके ऊपर पहले पार्शियल नेगेटिव या हाफ नेगेटिव था, अब इसके ऊपर मुकम्मल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेस ने न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा दिया है, किसका? न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी के साथ अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और कार्बोनिल ग्रुप पे आपको पता है ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, इस पे ये अटैक हो जाएगा। यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है जी। ये डबल एरो से अगर हम शो करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपका न्यूक्लियोफाइल इधर बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ? इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, इज इट? तो एक बॉन्ड यहाँ पे अगर 1 2 3 4 और 5वां बॉन्ड अगर आ जाए तो हमें एक बॉन्ड आगे शिफ्ट करना होगा, हमें ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे देना होगा। आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं रखेगा, तो हम एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डाल देते हैं, इज इट? अब लास्ट स्टेप में हम कहते हैं कि ये इसका रिएक्शन हम यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं HOH के साथ। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ से H ले लेगा और आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, दिस वन। ये प्रोटॉन लेने के बाद OH बना लेगा और यहाँ पे आपको ये वाला OH मिलेगा। क्या ये वही OH नहीं है जिसने ये रिएक्शन स्टार्ट किया था? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में OH एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है और ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ाया है। बेस ने न्यूक्लियोफाइल का रीजेंट पे अटैक करके न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलासिटी इन्हांस की है, बढ़ाई है। अब ये ज़्यादा पावरफुली अटैक कर सकता है कार्बोनिल ग्रुप पे और इन द एंड हमने कहा इट इज़ रीजनरेटेड, और जो चीज़ रीजनरेट हो रिएक्शन करने के बाद दैट इज़ कॉल्ड ए कैटलिस्ट। अब हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। भाई एसिड क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं ना। चलें जी, प्रोटॉन देखते हैं हम। कार्बोनिल कंपाउंड पे प्रोटॉन कहाँ पे लग सकता है? आपको बखूबी अंदाज़ा है। प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेगा। प्रोटॉन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन,
तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, ये देखें ना, ये इधर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा या इस ऑक्सीजन का कोई लोन पेयर ये ले लेता है। अब ज़रा देखो ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड हैं, देखो 2 और 1 3। भाई ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 की है, मोर देन कैपेसिटी बॉन्ड मीन पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव कैसे ख़त्म हो, अगले स्टेप में ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपने ये 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है आपके पास, ये अब आप देखो ये चीज़ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या हुआ है ये भाई, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज इन्हांस्ड। क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इज इंक्रीज्ड। किसने इंक्रीज किया भाई, ये एसिड ने इंक्रीज किया, याद रखना है। जब एसिड अटैक करेगा तो कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इन्हांस हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इन्हांस हो जाता है। अब क्या होगा इसके नतीजे में, क्या हो सकता है भाई, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इवन वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर बड़ी आसानी से अटैक करेगा। ये देखो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, बल्कि मैं इसको पॉजिटिव लिखता हूँ, 1 लेस बॉन्ड है ना, तो इधर अटैक करवाएं आप। तो अब आपका न्यूक्लियोफाइल ये बॉन्ड बना चुका है दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, लेकिन एक में क्या थी, बेस कैटालाइज्ड, और दूसरे में क्या थी, एसिड कैटालाइज्ड। होप सो कि आपको एसिड और बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सो मच थैंक्स।